कि अंधकार के कामों के कारण हम परमेश्वर के काम ना बिगाड़ें। एक वचन निकालो पहले, उसके बाद हम पढ़ें। इब्रानी की किताब 13 का 8। ओके, पढ़िए कोई। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। पहली बात ये बात याद रखना, परमेश्वर बदलता नहीं। बाइबिल नहीं बदलेगी, परंतु बाइबिल हमें बदल देती है। परमेश्वर बदलता नहीं, पर हमें बदल देता है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के वचनों को बदलने की कोशिश ना करें, अपना समझ ना लगाए, इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि ना लगाएं कि आपको अलग तरीके से प्रभु ब्लेस करेगा। नो, परमेश्वर आपको उसी तरीके से ब्लेस करेगा जिस तरीके से ब्लेस करने का उसने प्रॉमिस किया है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। आपको पता है आज का जो सब्जेक्ट है कि जो मिलावटी जीवन है परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। आज का विषय है कि परमेश्वर मिलावटी जीवन को ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर की तरफ का जीवन अलग है, संसार के तरफ का जीवन अलग है। मिलावटी जीवन जो जिएगा वो छोड़ दिया जाएगा, आपको कोई अलग तरीका नहीं देगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। आमीन। यीशु मसीह कभी बदलता नहीं, आज, कल और युगानुयुग एक सा रहता है। आमीन। इसलिए खुद को धोखा मत देना कि प्रभु मेरी गलतियों को इग्नोर कर देगा, मुझे और तरीके से ब्लेस कर सकता है। मैं झूठ बोल के, चालाकी करके, चोरी करके, लालच करके, दिमाग लगा के, इधर उधर करके मैं अपने आप को, है ना, आशीष कर सकता हूँ और मैं प्रभु जीवन भी पा सकता हूँ, मैं उद्धार भी पा सकता हूँ। ये कोई भी इस क्या बोलते हैं गलतफहमी में ना रहे हैं, क्योंकि ऐसा जीवन प्रभु ग्रहण नहीं करता जो मिक्स जीवन है, जो मिलावटी जीवन है। ओके, आपको पता है सबसे पहला शुरुआत में परमेश्वर यही बात बोलता है आदम हवा को। क्या बोला? तुम भले और बुरे के वृक्ष के फल को मत खाना। कितना शब्द है? 2। भले और बुरे, ये दोनों मिक्स वाला है। ये जो फल है ना, मिक्स वाला है। तुम इनको नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इसको खाओगे तो मर जाओगे। मेरी बात समझ आ रहा आप लोगों को? आपको मैं बहुत ही कम शब्द में ये बातें सिखाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज का। तो परमेश्वर मिलावटी जीवन को हमें नहीं लेने देना चाहता और मिलावटी जीवन को पसंद नहीं करता। जब कोई मिलावटी जीवन को ग्रहण करता है ना, वो परमेश्वर से अलग हो जाता है, वो मृत्यु की दशा में आ जाता है। क्योंकि आदम हवा को परमेश्वर ने यही बात बताया था कि तुम भले और बुरे के वृक्ष के फल को मत खाना। हालेलुया। मेरी बात समझ रहा है? भले और बुरे के वृक्ष के फल को मत खाना। कभी भी याद रखना, परमेश्वर, आप सोचोगे कि मैं फिल्मी गाना भी गाऊं, दुनियादारी भी करूं, झूठ भी बोलूं, सब चलता है यार। शादी में जाओगे, अन्य जाति की शादी में जैसा चाहोगे वैसा रहोगे, रिलेटिव में जाओगे जैसा चाहोगे वैसा रहोगे, काम पे जाओगे जैसा वो बोलेंगे वैसा करोगे। नो, जो चीज़ें परमेश्वर मना किया है, चाहे काम पे हो, चाहे रिलेटिव में हो, चाहे कहीं भी हो, वो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया, बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। तो ये मत सोचना कि हम बच जाएंगे। परमेश्वर शुरू से ही कभी हमने क्या सीखा? परमेश्वर बदलता नहीं है, वो आज, कल और युगानुयुग एक सा रहता है। जो परमेश्वर ने आदम हवा को बोला, वही बात परमेश्वर हमें भी बोलता है। वही बात परमेश्वर इजराइल लोग को बोला, वही बात परमेश्वर आज भी बोलता है। तुम मिलावटी जीवन ना जियो, ठीक है? मिलावटी जीवन ना जियो। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। तुम शरीर और आत्मा दोनों की प्रतिक्रिया को लेके नहीं बढ़ सकते आप। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जो हम आपको आज बताने वाला हूँ कि परमेश्वर बार बार बोला है कि तुम मिक्स जीवन ना जियो। हालेलुया, ना जियो। आपको पता है यीशु मसीह, पुराने नियम में हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण, एक वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 वचन।
व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 वचन, तुरंत निकालो। हाँ, अध्याय 30 वचन 19। मैं आज आकाश और परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा बातें कर रहे हैं। मूसा वहां पे परमेश्वर की तरफ से बोल रहा है इजराइल लोगों को। क्या बोल रहा है? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। हाँ, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को इस बात का साक्षी बनाता हूँ जो आज मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ। और आगे, कि मैंने जीवन और मरण, मैंने जीवन और मरण, दो बातें आई है ना। आदम हवा के सामने भी दो बातें आई थी, भले और बुरे के वृक्ष के फल को न खाने। इजराइल लोग को परमेश्वर बोलता है, मूसा वहां पे बात कर रहा है परमेश्वर की ओर से, आकाश को धरती को साक्षी दे रहा है, रख रहा है, ये गवाह है इस बात का जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आज मैं कलीसिया में खड़े होके बातें कर रहा हूँ, यहाँ पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, हेलो, और आप लोग हैं, मैं गवाह ही बता रहा हूँ, गवाह उनको ठहरा रहा हूँ कि जो बातें आपको बता रहा हूँ उसे बहुत ही गंभीरता से समझे। मूसा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण, मृत्यु है ना, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे, और आगे आशीष और श्राप, और आशीष और श्राप, जीवन और मरण, आशीष और श्राप, और आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर बोलते हैं उन मूसा के द्वारा कि मैं तुमको जो है आकाश और पृथ्वी का साक्षी दे के तुमसे बातें कर रहा हूँ, ये गवाह रहेंगे तुम्हारे बीच में कि मैंने तुम्हारे सामने दो चीज रखा है, जीवन और मरण, मृत्यु, आशीष और श्राप। ठीक है, और आगे, इसीलिए हाँ, जीवन ही को अपना ले। अब ये मैं तुम्हारे सामने रखा हूं, परंतु मेरी इच्छा है कि तुम जीवन ही को अपना लो। दोनों अपना नहीं सकते, मृत्यु को और जीवन को दोनों अपना, आशीष को श्राप को दोनों को नहीं साथ ले सकते। मेरी इच्छा है कि तुम जीवन ही को चुन लो, जीवन ही को अपना लो, केवल जीवन को, मृत्यु को मत अपनाओ, श्राप को मत अपनाओ। ठीक है, आशीष को अपनाओ, जीवन को अपनाओ। आमीन। एक ही चीज अपनाओ, दोनों मत अपनाओ। मिक्स वाला जीवन प्रभु नहीं चाहता। आपको पता है जो आदम हवा को परमेश्वर फल खाने को मना किया था वो मिक्स था, है ना, इसलिए मना कर दिया था। ठीक है, मना करते, मिक्स नहीं चाहिए, अलग चाहिए। ठीक है, आज परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों को बातें कर रहा है कि दोनों नहीं मांगता है। हालेलुया, दोनों नहीं मांगता है। आपको पता है यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आमीन, यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हमें बहुत सी बातें बताएं। ठीक है, जीवन के बारे में यीशु मसीह बोले, मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ, मैं वो ज्योति हूँ जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए इस धरती पे आई है। आमीन, मैं जगत की ज्योति हूँ। ये सारी साक्षी प्रभु देते हैं। आपको पता है यीशु मसीह एक दिन बात कर रहे थे कि तुम खमीर मिला हुआ रोटी को मत रखो। खमीर मिला हुआ रोटी मतलब मिक्स। आपको पता है रोटी के अंदर, आटे के अंदर जब खमीर मिलाते हैं, खमीर मतलब सोडा, तो वो जो रोटी होती है फूक जाती है। ठीक है, पुराने नियम में आपको पता है खमीर बगैर रोटी का पर्व मनाया जाता था। पुराने नियम में खमीर बगैर रोटी का एक त्योहार मनाया जाता था, पर्व मनाया जाता था कि उस दिन कोई भी व्यक्ति आटे में खमीर नहीं डालेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का दिन ठहराया गया है। इसमें मिक्स वाला जीवन, मिक्स वाला खाना तुमको परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। जब भी परमेश्वर इजराइल लोगों को दर्शन देता था, बातें करने का दिन ठहराता था, उस दिन इस बात को मूसा के द्वारा और उनके सेवकों के द्वारा ये बात बताया जाता था लोगों को कि तुम जो है आज के दिन यहोवा से मुलाकात करने वाले हो, तुम रोटी को बिना खमीर का बना के खा के आना। हेलो, रोटी बिना खमीर के बना के खा के आना, खमीर सहित रोटी खा के मत आना, क्योंकि मिक्स जो है परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। मेरी बात समझ आया? इसलिए जब भी यीशु मसीह यानी मंदिर के दिन, मंदिर में जब भेंटें, रोटी की भेंटें जब की जाती थी तो वो रोटी बिना खमीर की रोटी रहती थी। हेलो, बिना खमीर की रोटी रहती थी। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? बिना खमीर की रोटी रहती थी।
मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही गंभीर है ये विषय जो हम आपको बताने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इस बात को नए नियम में याद दिलाते हैं कि खमीर की रोटी, खमीर वाला जीवन हम मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। खमीरी जीवन प्रभु पसंद नहीं करता। यीशु ने बोला तुम्हारा जीवन दो तरफा नहीं रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कपड़े के कोर में, है ना, कोर के में कोई भी पुराने कपड़े में नया कोर नहीं लगाता, नहीं तो वो जो नया कपड़ा है ना, पुराने कपड़े को फाड़ डालेगा, और न तो नए कपड़े में पुराना कोर लगा ना कपड़ा लगाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो खींचतान में और फट जाए, क्योंकि वो फट जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर बोलते हैं नई मस्के में कोई पुरानी मस्कों में कोई नया दाखरस नहीं डालता। हालेलुया। ये वचन निकालो तो मरकुस की किताब 2:22, मरकुस की किताब 2:22। हालेलुया। ये जो है मस्कों का जो वचन है, परमेश्वर ने मत्ती की किताब में, मरकुस किताब में, लूका की किताब में, तीनों किताबों में इसका जिक्र किया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसने छोड़ा नहीं, तीनों किताबों में डाल दिया है। ठीक है, मत्ती और मरकुस 2:22। चलिए पढ़िए। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता। आगे। न तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा। नहीं तो अगर ऐसा करेगा तो दाखरस जो है मशकों को क्या करेगा? फाड़ डालेगा, वो बर्तन को तोड़ डालेगा, फाड़ डालेगा। और आगे। और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगे, है ना, दोनों। आपको पता है जैसे बाटल यानी वो पात्र जो था, मस्का था, टूटेगा तो दाखरस तो बच जाएगा ना। तो लिखा है कि दोनों दाखरस और मस्के दोनों नष्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझ आए? नष्ट हो जाएंगे। ये सब चीजें यीशु मसीह क्यों बोल रहा है? नए जीवन और पुराने जीवन के लेके बात कर रहा है। कौन सा जीवन? नए जीवन और पुराने जीवन की बात कर रहा है। अब पता है दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5:17 में लिखा है तुम मसीह यीशु में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया करके परमेश्वर बताता है। अब ये पुराना जीवन और नए जीवन को प्रभु अलग होने के लिए बताता है कि तुम्हारा पुराना जीवन और जो मैंने दिया है नया जीवन, वो दोनों मिला के नहीं चल सकते। मतलब मेरा भी तरीका अपनाओगे और संसार के तौर तरीका जो पहले करते आए थे वो भी अपनाओगे, जिससे मैं तुम्हें निकालने के लिए इस दुनिया में आया। दोनों लेके चलोगे तो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि एक वचन लिखा हुआ है इफिसियों की किताब 5:18। पढ़ो, इफिसियों की किताब 5:18। दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। क्योंकि इससे लूचपन उत्पन्न होता है। मतलब तुम दारू मत पियो, है ना। वाइन वहां पे लिखा है, इंग्लिश में वाइन लिखा है। ठीक है, दाखरस वाइन को बोलते हैं। दाखरस जो है, अब दाखरस को मधु भी, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसलेशन करते समय जो है ना, क्या हुआ है, ये बहुत गड़बड़ी किया गया है हिंदी ट्रांसलेशन में, इसलिए जो है कुछ लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, तो जो वाइन होती है, दारू होती है, उससे मतवाले ना बनो। ठीक है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है। क्या होता है? लूचपन होता है। और आगे, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ या हो जाओ। आमीन। आप पता है नए जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की बात करता है। ठीक है, हेलो, आपको जो दारू एक मतवालापन करता है, उसे ही तुम पवित्र आत्मा के मतवालेपन में हो जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा के मतवालेपन में तुम नई जीवन की चाल चल पाओगे। परंतु तुम अगर दारू से मतवालेपन करोगे तो तुमसे वो लूचपन में बदल जाएगा। क्या बदल गया? लूचपन में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे परमेश्वर उसके बारे में बता रहा है, पुराना जीवन और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन। हेलो, नए जीवन में तुमको
पुराना जीवन नहीं डालना है और नए जीवन में अगर कुछ डालना है तो केवल केवल पवित्र आत्मा की ही प्यास रहनी चाहिए। किसकी प्यास होनी चाहिए? पवित्र आत्मा की। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के अनुसार जियोगे तो तुम बच जाओगे, शरीर के अनुसार जियोगे तो मर जाओगे। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। आमीन। जब हमें प्रभु अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा हमें नया जीवन देता है, विश्वास के द्वारा हमें नया जीवन देता है, नई सृष्टि बना देता है, उस समय में हमें पवित्र आत्मा में चलने की जरूरत है, न कि संसार के तौर तरीके में चलने की जरूरत है। एक व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा में नहीं होकर चल रहा है, उससे परिपूर्ण नहीं हो रहा है, तो संसार की चीजें उसके अंदर घुसेगी। हेलो। और उस जीवन, नया जीवन में पुराने मस्कों में नया राक्षस दोनों मिक्स हो जाएगा और दोनों बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो दोनों एक साथ में नहीं जी सकते। पुराना जीवन और नया जीवन दोनों एक साथ में जिया नहीं जाता। मेरी बात समझ में आ रहा है? पुराना जीवन प्रभु ने खत्म कर दिया है, हमें नया जीवन दिया है। बाइबल लिखा है तुम मसीह यीशु में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। रोमियो की किताब में लिखा हुआ है 12 अध्याय में बोलता है, पौलुस इस बात को लेके बोलता है, एक वचन निकालो, रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 और 2 फटाक से। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की भाइयों बोलेगा तो चर्च को बोला जाता है, विश्वासी को बोला जाता है, ये हमेशा याद रखो, मैं बार बार याद दिलाता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ। मतलब परमेश्वर की दया तुम पर हुई, तुम नई सृष्टि बन गए, है ना? तुम लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे, फिर भी प्रभु ने तुम्हें चुना, तुमसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया ताकि तुम नई सृष्टि बन सको। आमीन। आमीन। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं कि उसकी दया को याद करो, उसके उस प्रेम को याद करो। मैं तुमसे विनती करके बोल रहा हूं कि उसको याद करो। हेलो, कि तुम क्या करो? मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, है ना, जीवित, क्या जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही है तुम्हारी आत्मिक सेवा। अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है ना, तो वो व्यक्ति अपने शरीर को पवित्र बना के जीवित रहे दशा में होके पवित्र जीवन जी के, और परमेश्वर जैसा चाहता है, परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर वैसे वो व्यक्ति वो जीवन परमेश्वर के लिए बलिदान करेगा, उसके लिए वो इन्वेस्ट करेगा। हेलो, वो उसके लिए खर्च करेगा। मेरी बात समझ रहा है? वो जीवन ही है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वाला जीवन। और ऐसे ही सेवा से, ऐसे ही भक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ग्रहण करता है। मिक्स वाला जीवन लेके प्रभु के पास आओगे, हालेलुया बोलोगे, प्रेज द लॉर्ड बोलोगे, जय मसीह की बोलोगे, है ना, प्रभु को पुकारोगे, प्रार्थना करोगे, मैं बता रहा हूँ प्रभु ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। आदम हव्वा से ही ये नियम चालू रख दिया है कि मैंने मना कर दिया है कि तुमको भले और बुरे के वृक्ष के फल को मत खाना। मिक्स जीवन नहीं चाहिए, मिक्स जो है वो नहीं खाना। ये दोनों मिक्स है। ये जो फल है ना, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है, मतलब मिक्स वाला है, इसलिए तुम मत खाना। हेलो, आज परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे सामने मृत्यु भी रखा है, जीवन भी रखा है, आशीष भी रखा है और श्राप भी रखा है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे सामने दोनों ऑप्शन है, पर मेरी इच्छा है कि तुम जीवन ही को चुन लो। किसको चुनो? जीवन को चुन लो। और जीवन कौन है? यीशु मसीह। आमीन। यीशु को पहन लो, यीशु को चुन लो, है ना, उसको चुन लो, अपने हिसाब से मत चलो। आगे लिखा है दूसरे वचन में, तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से, है ना, तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर बोलता है कि संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे
हृदय को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे स्वभाव को नए हो जाने के कारण, है ना, नए हो जाने के कारण तुम क्या करो, तुम्हारा चाल चलन, संसारिक तौर तरीका निकाल दो, बदल जाना चाहिए, बदल दो, ठीक है, ताकि तो परमेश्वर की जो इच्छा है आप हमेशा उसको महसूस करते रहो, अनुभव करते रहो कि वो हमसे क्या चाहता है। आमीन। उसकी सेवकाई, आपसे कौन सा सेवकाई कराना चाहता है, आप उसे समझ सके। आमीन। आपको शायद पास्टर बनाना चाहता हो, आपको शायद लीडर बनाना चाहता हो, आपको शायद आराधक बनाना चाहता हो, आपको शायद गॉस्पल को सुसमाचार करने के लिए आप गिफ्ट देना चाहता हो, आपको शायद हीलिंग का गिफ्ट देना चाहता हो, आपको ये सब चीज़ें गिफ्ट देना चाहता हो, आप इस बात को समझ सको, जान सको। आमीन। जान सको। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर बता रहा है। इसलिए हमारा जीवन संसारिक नहीं रखना है, शारीरिक नहीं जीना है, दो तरफा जीवन नहीं प्रभु बर्दाश्त करता। हालेलुया। वो खमीर लगा हुआ आटे को पसंद नहीं करता। मेरी बात समझ में? नई मस्के और पुरानी मस्के और नए दाखरस को मिक्स नहीं चाहता, वो नहीं चाहता। पुराना जीवन और नए जीवन को प्रभु मिक्स नहीं चाहता कि दोनों तुम एक साथ में लेके चलो, वो प्रभु नहीं चाहता। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इसलिए सावधान रहें और प्रभु के कामों में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। जो प्रभु चाहता है वो चीज़ करें। यीशु ने क्या बोला? तुम न तो ठंडे हो न तो गर्म हो। न क्या बोलता है? तुम न तो ठंडे हो न तो गर्म हो, तुम गुनगुना हो, मैं तुमको अपने मुंह से उलगने पर हूं। हेलो, इसका मतलब क्या है पता है? परमेश्वर बोलता है या तो ठंडा ही हो जाओ या तो गर्म ही हो जाओ। ये मिक्स वाला जीवन है मुझे पसंद नहीं है। उसका प्रभु यीशु मसीह इन सब उदाहरणों से एक ही बात बता रहा है कि पुराना जीवन और नया जीवन एक साथ में नहीं कर सकते, है ना। मिक्स जीवन उससे पसंद नहीं है। समझ में है? आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन दोनों एक साथ में तुम नहीं ले चल सकते। तुमको आत्मिक जीवन में ही चलना है। अगर आपका शरीर संसारिक चीज़ों को लालसा करता है तो उसे क्या करो? वश में करो, उसे पवित्र चीज़ों के लिए बलिदान करो, है ना। अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर का भाता हुआ करके बलिदान चढ़ा दो, क्योंकि यही आत्मिक सेवा है। आपका शरीर अगर व्यभिचार मांगता है, आपका शरीर अगर लालसाओं में जाता है, आपका शरीर जो है लालच करता है, झूठ बोलता है, चोरी की ओर जाता है ना, गलत चीज़ों की ओर जाता है, झगड़े की ओर जाता है, बुराई की ओर जाता है, ये सब चीज़ों से रोक दो, ठीक है। नहीं चाहिए हमको। आलस करता है प्रभु काम करने के लिए, अगर आपको परमेश्वर की सेवा के लिए योगदान करने के लिए रुकावट पैदा करता है, उसको भी तुम मत सुनो, ठीक है। मन जो होता है धोखा देता है। मन, आप अगर भेंट निकालने जाओगे, अगर किसी के मन में इच्छा हो रही, ऐसा होता है यार मैं करूं चर्च के लिए, कोई सामान ला के दे दो, पर एक अंदर से आवाज़ आती है यार हमारा बहुत खर्चे हैं, है ना, और भी तो करना है लोग, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं ही क्यों करूं। ये बात याद रखना, ये आपको शरीर बोलेगा, मन बोलेगा, परंतु पवित्र आत्मा बोलेगा बेटा प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है, जितना तू कर सके उतना कर, दूसरे को मत दे। हालेलुया। दूसरे को मत दे, तू करना है, तुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है, तुझे आशीष चाहिए और भी प्रसन्नता चाहिए कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तो योगदान कर। पर अंदर से आवाज़ आएगी नहीं, है ना, नहीं, कुछ और भी काम है, कुछ और भी चीज़ें हैं। ऐसे करके आपका शरीर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए धोखा देने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद इतने सारे एग्जाम्पल हैं, मैं मेरे पर्सनल चीज़ों को साइड कर देता हूँ और परमेश्वर की कलीसिया के लिए जो कुछ हो सके मैं उसको योगदान करता हूँ। अब बताओ, मैं हर हफ्ते शॉपिंग करता हूँ चर्च के लिए, हर हफ्ते। मैं सोचता हूँ कि यार मैं जितना हो सके उतना करूँ, मैं ये ना मेरा शरीर की बात न सुनूं कि मुझे और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्योंकि पौलुस बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरे को प्रचार करके खुद ही, है ना, बहक न जाऊं। दूसरे को तो मैं बता रहा हूं परंतु मैं खुद को बस में नहीं कर पा रहा, है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको मैं सिखा रहा हूं तो मैं करना नहीं चाहता, मैं करता हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। हालेलुया।
मैं प्रभु के राज्य के लिए करता हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग इस पर गौर करें और जल्द से जल्द अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके आएँ। पुराना जीवन नया जीवन मिक्स करके ना जिए, नए जीवन किसी चाल चलें जैसे परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, बुलाया हुआ है। आमीन। इसलिए जो है आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस मिट्टी के पात्र में, है ना, बर्तन में पवित्र आत्मा रूपी धन को रखें, ताकि परमेश्वर की ग्लोरी प्रकट हो, उसकी महिमा प्रकट हो और लोग परमेश्वर की महिमा को देखें। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, संसार की अभिलाषाओं से बाहर निकलेंगे, मिक्स जीवन जीना खत्म कर देंगे, पवित्र आत्मा की लालसा में चलेंगे, तो आपके जीवन में एक बदलाव दिखेगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 17 और 18 वचन, उसके बाद हम बंद करेंगे। तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ पे आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अगर आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, है ना, मतवाला होना चाहते हैं, तो आप सदा आज़ाद रहेंगे। क्या रहेंगे? आज़ाद रहेंगे। आप कभी भी पाप के गुलाम नहीं बनेंगे, कभी भी शरीर के गुलाम नहीं बनेंगे, कभी भी अंधकार के गुलाम नहीं बनेंगे, कभी भी आपके अंदर दो तरफा जीवन नहीं रहेगा, दुष्टता जीवन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आपका चुनाव हमेशा जीवन की ओर रहेगा, आशीष की ओर रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमेशा उन सब चीज़ों से आज़ाद करता है जो हमारे लिए मृत्यु, नुकसान, श्राप का कारण बनती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, पौलुस इफिसियों की किताब में बोलते हैं कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, है ना। तुम दाखरस से मतवाले ना बनो जिससे तुमको लूचपन होती है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब कहने का मतलब है मतवाला बनो परंतु पवित्र आत्मा का मतवाला बनो। आमीन। क्योंकि उससे तुम स्वतंत्र रहोगे। क्या रहोगे? स्वतंत्र रहोगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है। और जब पवित्र आत्मा से कोई परिपूर्ण हो जाता है तो वो जीवन दिखता है लोगों को। आगे लिखा हुआ है 18 वचन में, पढ़ो क्या लिखा है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से हाँ, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जब वो पवित्र आत्मा हमारे उघाड़े चेहरे पे, छिपा हुआ चेहरा नहीं, है ना, कि हम कुछ बातें छिपा के रखें, एकदम खुला हुआ, प्रभु मुझे नया बना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। छिपाने वाला जीवन नहीं, चालाकी वाला जीवन नहीं, खुला हुआ उघड़ा सा चेहरा। ठीक है, उघाड़े चेहरे पर परमेश्वर का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में द्वारा आत्मा है। हाँ, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु जो हाँ प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। हमारे जीवन में वो दिखेगा बदलाव। कैसे दिखेगा पता है? लोगों को दिखेगा। जैसे इसीलिए वहाँ पे ग्लास रखा गया, दर्पण रखा गया है। दर्पण तुम अपने आप को साफ सुथरा रखो, खुला मत, छिपा के मत रखो। दर्पण के जैसा एकदम साफ सुथरा रखो, सब कुछ दिखता रहे। ऐसा न रहे कि दाग भी पता चले, है ना, दाग भी दिखाई दे। एकदम साफ सुथरा रहो। ठीक है, जब तुम साफ सुथरा रहोगे, इस कांच के समान पारदर्शी रहोगे, है ना, तो उस कांच के ऊपर, कांच के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्स करती है, मतलब वो लाइट टकराने के बाद फिर से वो बाहर जाती है, फिर दूसरे के ऊपर प्रकाश देती है। उसी प्रकार से जब तुम्हारा जीवन पारदर्शी रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, कांच के समान रहेगा, पुरानी बातें खत्म हो जाएगी, मिक्स नहीं रहेगा ना, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। और वो उतरना क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन को भी क्या करेगा? अंश अंश करके बदलता चला जाएगा। और दूसरे आपके भलाई को, उस प्रताप को, जो परमेश्वर का आत्मा का जो सामर्थ्य है, पवित्रता है, उसकी महिमा है, वो क्या करेगा? दूसरे के ऊपर आपके थ्रू क्या करेगा? रिफ्लेक्स करेगा, वापस जाएगा और लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसीलिए जिसके ऊपर अभिषेक रहता है, वो किसी को टच करता है तो उसके अंदर से बीमारी निकल जाती है, दुष्टात्माएं निकल जाती है, समस्या चली जाती है, दर्द पीड़ा चला जाता है,
क्योंकि वो अभिषेक जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक रिफ्लेक्स करता है, वो दूसरे को प्रभावित करता है। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये दिखेगा। अगर आपके जीवन से ये सब चीजें नहीं हो रहा है तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो रहे हो, आप शरीर के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, आप मिक्स जीवन जी रहे हो जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। मिक्स जीवन पसंद नहीं करता है। इसलिए याद रखना, आपको कोई दूसरा तरीका नहीं देगा बचाने के लिए। यही तरीका है। ये बाइबल बदलने वाली नहीं है, ये हमें बदलने के लिए दी गई है। वो बदलने की जरूरत नहीं उसे कोई बदल नहीं सकता। यीशु ने क्या बोला? एक पाई एक मात्रा बिना पूरा हुए टल नहीं सकता, बदल नहीं सकता, नहीं बदलेगा। ये बाइबल नहीं बदलेगी, ये हमें बदलने के लिए दी गई है ताकि हम पवित्र कांच के समान पारदर्शी हो जाएं, कुछ भी दाग धब्बा, कुछ भी कमी घटी न रहे, ताकि परमेश्वर का आत्मा जब हमारे ऊपर उतरे तो हमें भी प्रभावित करे और हमारे द्वारा दूसरों को भी प्रभावित करे। आमीन। धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, मजाक नहीं बनाया जाता। वो आपको कोई अलग से रास्ते नहीं निकालने वाले हैं, वो बदलते नहीं हैं। इसलिए आपको बदलना है, आपका दूषिता जीवन को छोड़ना है, आपका मिक्स जीवन को छोड़ना है, आपका मिलावटी जीवन से बाहर निकलना है। बचना है तो निकलो, नहीं बचना है तो पड़े रहो। पर प्रभु का यही इच्छा है। प्रभु इजराइल लोग बोलते हैं, मरण, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रख दिया है, पर मेरी इच्छा है, मैं आपका अपनी इच्छा बताता हूँ कि मेरी इच्छा है कि तुम जीवन का चुनाव करो, जीवन ही को चुन लो। और मैं जो प्रचार कर रहा हूँ आपको ये वचनों को लेके, आज जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपका ऐसा जीवन है तो आप से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रभु को चुनो, जीवन को चुनो। आमीन। आमीन। मिक्स जीवन मत ग्रहण करो, पारदर्शी जीवन को ग्रहण करो। नया जीवन को लेके मसीह के पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ और उसके कामों में बढ़ते जाओ, क्योंकि उसी के काम में बढ़ने में हमें आशीष है, हमें जीवन है और हमें प्रॉफिट है, लॉस नहीं है।